इस वक्त ये तस्वीर आप जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहां पर आप सामने देखिए कि कुछ भाजपा के समर्थक अभी अभी जंतर मंतर पे पहुंचे थे। जैसे ही ये पहलवान के समर्थकों को पता लगा कि ये भाजपा के समर्थक है और बृजभूषण के फेवर में बातचीत कर रहे थे, वैसे ही तमाम जो है पहलवानों के समर्थक, किसान के समर्थक इनके पीछे पड़ गया। इनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये देखिए जंतर मंतर की तस्वीर है, जहां पर जंतर मंतर का ये गेट है, सामने देखिए इनको बाहर किया जा रहा है और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और जैसे ही पता लगा कि ये भाजपा के समर्थक हैं, बृजभूषण के समर्थक हैं, वैसे ही जो है सबका पारा हाई हो गया। इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो अत्याचारी बृजभूषण है इसको ये अच्छा बोलते हैं, ये कहते हैं कि दूसरे को है तो बृजभूषण मोदी ने गवाए और किसने गवाए। अगर मैं गलती करा है तो बताया कि कहा जाओगा शुरू में, तो ये उसका पक्ष ले हुए हैं बीजेपी का, और खिलाड़ियों ने गलत बना हुआ है और उनको बृजभूषण ने कुछ भी ना को, क्या कह रहे हैं, मतलब ये गलत बैठे हैं। और जो मोदी सरकार बढ़िया है और मोदी क्या गलती इसमें बृजभूषण का, उसको कहो। अगर घर में को गलती करा तो बता के गवाएंगे, आप जुम्मेवार बड़ा आदमी होगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे थे और गो बैक के नारे लगाए गए, भगाए गए, ऐसा क्यों हुआ, क्या कौन थे वो भाजपा के समर्थक लोग थे जो कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए आए थे। लेकिन भाजपा इस आंदोलन को कितनी भी कोशिश कर ले इसको बदनाम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बेटियों का मुद्दा है। बेटियों के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है। वो भाजपा सरकार की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आए थे, तो इसलिए जो लोग बेटियों के समर्थन में जो पूरा देश, तो वो उनका विरोध कर रहे थे, उनके विरोध में नारे लगा रहे थे। लेकिन क्या कह रहे हैं वो बृजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। बृजभूषण जैसे व्यक्ति जिसको जेल में होना चाहिए उसके समर्थक लोग हैं, तो उनकी सोच देखिए आप, कितनी गिरी हुई सोच हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों से ये लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं जो आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी भाजपा सरकार की साजिशें हैं। ये चालें हम पहले भी देख चुके हैं। भाजपा धन बल के द्वारा हर प्रकार से अपना तामझाम लगाने लग रही है। मीडिया, जो नेशनल मीडिया, वो भी उसका साथ दे रही है। ये झूठ फैला करके आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शांतिपूर्वक यही लड़ाई है कि बृजभूषण सिंह को सलाखों के पीछे डाला जाए, उसको उसके अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पहले तो उसकी पावर कम करनी होगी ना। जब तक कोई व्यक्ति पावर में रहेगा तो वो अपने खिलाफ कार्रवाई होने नहीं देगा, तो इसलिए पहले उसकी पावर। दिल्ली पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, एफआईआर तो दर्ज की है। एफआईआर कितने संघर्ष के बाद दर्ज की है। 3 महीने पहले बैठे, जब आश्वासन दिया तभी भी कुछ नहीं हुआ। अब जाकर जब 1 हफ्ते से धरने पर बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाकर के एफआईआर हुई। और एफआईआर पोक्सो एक्ट में, किसी भी साधारण आदमी पर अगर पोक्सो एक्ट में एफआईआर होती है तो वो कुछ घंटों के अंदर ही सलाखों के पीछे होता है। लेकिन अभी भी पुलिस को उसके खिलाफ कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। 38 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज है। उस व्यक्ति के खुद के बयान है कि मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। ललन टॉप के एक इंटरव्यू में आपने देखा होगा, उस व्यक्ति ने खुद कहा है, तो उसकी कोई गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आप भी समर्थन के लिए आए? हम अपनी बहनों का समर्थन के लिए आए हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होने चाहिए, मुकदमा दर्ज हो गया है, उस पर जो है वो आगे कार्रवाई होना चाहिए। 38 मुकदमे ऑलरेडी पहले से दर्ज है, अभी तक नहीं हुआ कुछ, तो आगे मानते एक और दर्ज होने से कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? जब पूरा देश अपनी बहनों के साथ खड़ा है इस न्याय की लड़ाई में, तो हम उन्हें न्याय दिला करके रहेंगे। और ये सरकार का फेलियर है, रूल ऑफ लॉ का फेलियर है कि इतना बड़ा गुंडा माफिया जिसके खिलाफ 38 मुकदमे हैं, इतने दिन से मेडल लाने वाली बहनें सड़कों पर बैठी हैं, उसके खिलाफ आपकी पुलिस, आप सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मोदी जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा खोखला साबित वो खुद करने लग रहे हैं। 100वें मन की बात की पीएम मोदी ने, और लगातार ये कह रहे थे कि हो सकता है कि इस मन की बात में पीएम इस पहलवानों की बात करे। मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। मोदी जी से कहिए कि इन बहनों के मन की बात भी आकर के सुने। मोदी जी के घर से ज्यादा दूरी नहीं है इसकी। वो आए और एक बार के थोड़ी देर बैठे, जब मेडल जीत करके लाती हैं बहनें, तब तो अपने घर पर बुलाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन जब वो अब इंसाफ की, न्याय की मांग कर रही हैं, तो अब आकर उनके मन की बात भी सुनिए मोदी जी। कब तक इस तरीके से बैठा जाएगा जिस तरीके से 13 महीने बाद आया था किसान आंदोलन में जवाब? जब तक बृजभूषण सिंह सलाखों के पीछे नहीं होगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, ये संघर्ष जारी रहेगा। पावरफुल सांसद है, 6 बार का सांसद, चाहे कितना भी पावरफुल सांसद हो। किसान आंदोलन के समय क्या कहते थे कि ये तो सरकार को कोई नहीं झुका सकता, इस सरकार ने जो लिख दिया वो कोई नहीं मिटा सकता। 1.5 साल में दिखाया ना, तो ये भी वही किसान कौम है, उसी किसान कौम की ये बेटियां हैं।
पॉस्को एक्ट उसके ऊपर लगाया गया है बृजभूषण सिंह के ऊपर। क्या लगता है कि इस एक्ट के तहत अमूमन तौर पे देखा जाता है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी हो पाएगी? करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये पूरा देश इन बहनों के साथ खड़ा है। सिर्फ पहलवान या एक बिरादरी का आंदोलन नहीं है। मीडिया जिस प्रकार से नैरेटिव सेट कर रही है कि इसको जाति में बांट दो या फिर राज्य के अंदर बांट दो, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बेटियां मेडल जीत के लाती हैं तो पूरे देश का तिरंगा ऊपर जाता है ना, तो पूरे देश का मामला है। किसानों की बैठक लगातार जारी है और कह रहे हैं कि भैया किसान जो है कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, किसान भी अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के आएंगे और किसान ये बेटियां भी किसानों की ही बेटियां हैं, तो किसान भी इनका समर्थन करेंगे ही करेंगे। अपनी बेटियों का समर्थन कौन नहीं करेगा? ये तो वो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, इनके घर परिवार बेटियां नहीं है, तो ये बेटी का दर्द नहीं समझते। एक सवाल और उठाया जा रहा है, इतने सालों से शोषण को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई? जब उठाई तब आपने सुनी क्या? जब उठाई, इतने साल से भी 38 मुकदमे थे, तो तब तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी तो इनके ऊपर पूरा रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी है, और अब जब आवाज उठाई है तो आप हमें ही बदनाम करने लग रहे हैं आवाज उठाने वालों को। तो ये कैसी सरकार है? लगता है कि जिस तरीके से आज कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और लोग भी आ सकते हैं यहाँ आंदोलन में? हाँ, आ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरकार की बहुत खतरनाक सरकार है ये, किसी भी प्रकार के ये हथकंडे अपना सकती है, लेकिन हम इनके हर हथकंडे को फैल कर देंगे, क्योंकि हमारे साथ सच्चाई है। सच्चाई, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी से डरता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ एक आरोप और है जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि तमाम पार्टियों का एक तरीके से अखाड़ा बनाया जा रहा है। चूंकि तमाम पार्टियां आ रही है, ये सिर्फ पहलवानों का अखाड़ा नहीं, तमाम पार्टियों का अखाड़ा बन गया है। मुझे ये बताइए, जब 3 महीने पहले आए तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया ना, तो तब आपने बात सुनी, बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के नहीं सुनी। लेकिन अभी भी हमने यही कहा है कि भाजपा के सांसद भी आना चाहिए, भाजपा पार्टी के लोग, स्मृति ईरानी जी आना चाहिए, न्याय की लड़ाई में समर्थन करें, उनको भी कोई मनाही नहीं है। जो न्याय की लड़ाई में साथ देना चाहता है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष का काम होता है जनता का साथ देना, तो वो जनता का पीएम मोदी या फिर स्मृति ईरानी इस मुद्दे पे बोलेंगी? बोलना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपने सांसदों, अपने विधायकों के खिलाफ बोलते ही नहीं है। चाहे हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, भाजपा के अंदर ऐसे बेटियों का शोषण, रेप करने वाले लोग भरे पड़े हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में से आते हैं बृजभूषण, उत्तर प्रदेश में एक लगातार बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चलती है। क्या लगता है आने वाले वक्त में इस तरीके का देखने को मिलेगा? ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीबों और माइनॉरिटीज पे चलता है। कभी भी जो ये असली माफिया हैं, बृजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया गुंडे, उनके ऊपर चलाइए ना। योगी जी, मैं तो उस व्यक्ति को योगी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी योगी कभी भी सत्ता का भोगी नहीं होता। उसका असली नाम है अजय मोहन बिष्ट। अजय मोहन बिष्ट जी, बुलडोजर चलाना है तो बृजभूषण सिंह के घर पर चलाइए। तो कहाँ से आए? हरियाणा था भाई। हरियाणा से? हाँ। सपोर्ट में आए हैं? सपोर्ट में हम तो पहलवान। हाँ, हर समर्थन देना आ रहे। हाँ, पहले भी आए थे, फिर आ रहे। हाँ। अच्छा। हाँ, इसने जेल में गिर के छोड़ा है। अच्छा। सबसे घटिया आदमी हो। अच्छा। हाँ, क्यों ऐसा लगता है? अरे ऐसा ना बहन जो पढ़ के गलत करा, अपनी बहन बेटी के गलत करा, क्या और बता के करेगा यो। तो आप भी पहलवान हैं? हाँ भाई, पहलवान है, अपने भाई भी पहलवान है, यो भी पहलवान है। आप भी पहलवान हैं? तो सब लोग आ रहे हैं, सारे पहलवान? हाँ भाई, सारे आ रहे हैं, सारे समर्थन है। हरियाणा में सबसे बड़ा गांव है अपना सिसाए, उस गांव से आ रहे हैं भाई, स्पेशल धरना खातर। 4 दिन हो गए आए ना। अच्छा। हाँ, चले जाओ, हरा जाओ, रहतना रोज जाके रोज आते हैं आप? हाँ, रोज जाके रोज। हाँ भाई, हर दिन आना जाना लगा रहा है। अच्छा, ये लगता है, क्या लगता है ये दबाव बनाने के बाद, FIR होने के बाद जो है कुछ आगे कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई होगी, करांगे, नहीं छोड़ा को नहीं इसने। अच्छा। न्यू तो ये बाजा रहेगा, पीछे जोर तक उन छोड़ा इसने। अच्छा। यार पीछे वाला के थावा को नहीं आदमी कहते ना बात। कहाँ से आए? भाई मैं तो दिल्ली से आया हूँ, साहब बोल रहा हूँ। दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से। क्या करने आए? समर्थन देने आया हूँ मैं तो। क्यों लगा के जाना चाहिए? भाई हमारे देश की बात है ये। हाँ। हमारे देश की बात है। देश की बात तो मोदी जी भी करते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए, देश के लिए बड़ा बड़ा काम किया है। हाँ। ये मेडल लेकर आए हमारे देश के लिए। देखिए, ये तमाम जो है लोग जगह जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी अलग अलग मुद्दों पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं लगातार। लेकिन इनका यही कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती तब तक यूं ही डटे रहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान डटे रहे थे, अब ये किसान के बेटे की बात है, उनकी बेटियों की बात है, तो इनकी मान सम्मान की बात है, तो लगातार किसानों का कहना
है कि उस वक्त हमारे पेट की बात थी, आज हमारे बेटियों की बात है। तो हम 13 महीने से ज़्यादा का वक्त भी लगे वाले ही, लेकिन यहाँ बैठे रहेंगे। लेकिन बीच में अलग अलग तरह के अपडेट आते हैं, मैं लगातार आप तक पहुँचाता रहूँगा। और दूसरी तरफ देखिए जंतर मंतर पे जो है किस तरीके से लगातार संख्या जो है वो बरकरार है और संख्या में जो है वो कमी नहीं आ रही है फिलहाल। तो जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।